पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आगे आने वाले सभी वैकेंसी की तैयारी आप लोग कर पाए, वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिल पाए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि 76 नंबर का क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। देखिए 76 से पहले मैं आप लोगों को 75 तक क्वेश्चन करा दिया हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये 460 की जो सीरीज है ये मैं 18 से 20 लेक्चर में आपको कंप्लीट करूँगा, जो कि आप लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब 76 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड ए वी ब्लॉक। ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, टूल स्टील, कार्बन स्टील, हाई क्वालिटी स्टील या क्लोज ग्रेन कास्ट स्टील। तो टूल स्टील, कार्बन स्टील को कार्बन स्टील कहते हैं, हाई क्वालिटी स्टील को उच्च गुणवत्ता वाला स्टील कहते हैं, क्लोजली ग्रेन कास्ट आयरन यानी कि बारीक दानेदार वाला एक कास्ट लोहा। तो देखिए ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस प्रकार का मटेरियल का उपयोग करते हैं, तो जो मटेरियल उपयोग करते हैं वो है हाई क्वालिटी स्टील का। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर, दिया है विच चीजल इज यूज फॉर ए रिमूविंग मटेरियल ऑन द कॉर्नर ऑफ द की वेज। कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। फ्लैट चीजल, डायमंड चीजल, क्रॉस कट चीजल या हाफ राउंड चीजल। तो देखिए कुंजी के मार्ग के कोनों पर जो पदार्थों को हटाने के लिए जिस प्रकार का छेनी का उपयोग करते हैं वो है डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर, दिया है विच फाइल इज हैविंग रोज ऑफ ए टीथ कट इन वन डायरेक्शन। किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सिंगल कट फाइल, कर्व कट फाइल, सेकेंड कट फाइल या डबल कट फाइल। ठीक है, तो 78 का जो यहाँ पे सिंगल कट फाइल होता है उसमें दांते एक समान रूप में कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर, दिया है विच फाइल इज यूज फॉर ए फाइलिंग फूड एंड लेदर। लकड़ी और चमड़ों की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हैंड फाइल, बास्टर्ड फाइल, रास्प कट फाइल या सिंगल कट फाइल। तो देखिए लकड़ी और चमड़ों की फाइलिंग के लिए जो फाइल इस्तेमाल किया जाता है वो है रास्प कट फाइल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रास्प कट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर, हम लोग फटाफट रिवीजन कर रहे हैं 460 क्वेश्चन। 80 नंबर का देखिएगा, वाई द कटिंग फेसेस ऑफ फाइल आर स्लाइटली बाइल्ड ऑन दी लेंथ वाइज। क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई की साइड से थोड़ा बेवेल किया जाता है। ठीक है, फाइल को जो है कटिंग फेसेस जो होता है लंबाई के साइड से, जो लंबाई के साइड है वो थोड़ा बेवेल किस लिए किया जाता है। तो थोड़ा बेवेल जो किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए, यानी कि फाइलिंग द फ्लैट सरफेस इज मेड इजियर। फ्लैट सतह को फाइलिंग आसान करने के लिए फाइल की कटिंग के जो फेसेस होते हैं लंबाई के साइड में थोड़ा बेवेल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य, पीतल, कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, ब्रोंज, ब्रास और कास्ट आयरन को काटने के लिए जो ब्लेड की पिच है कितना रहता है, 0.80 mm, 1 mm, 1.40 mm, 1.80 mm। तो जो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन के काटने के लिए जो ब्लेड की पिच होती है वो 1.80 mm होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर। ठीक है, 82 का नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हाट हैपेंड इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज टू हाई। ठीक है, यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत ही अधिक होगा तो क्या होगा, स्लिपिंग ऑफ चीजल होगा, यानी कि छेनी स्लिप करेगा, या देखिए यहाँ पे ऑप्शन और दिया हुआ है, छेनी स्लिप करेगा या सतह पर गड्ढा कर देगा, डिगिंग ऑन दी सरफेस, या कटिंग एज विल बी ब्रेक यानी कटिंग एज टूट जाएगी, या हेवी मेटल रिमूवल फ्रॉम दी सरफेस, सतह से भारी धातु निकालेगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डिगिंग द सरफेस, यानी कि सतह पर क्या करेगा, ये गड्ढा खोद देगा। ठीक है, सतह पर क्या कर देगा, गड्ढा खोद देगा यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। चलिए 83 नंबर का क्वेश्चन है,
यहाँ पे विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज फॉर ए रिवेटिंग पर्पज, किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, स्लेज हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होने वाला है जो हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है वो किस प्रकार का हथौड़ा होता है, तो वो होता है बॉल पिन हैमर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर। ठीक है, 84 नंबर दिया हुआ है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति यानी कटिंग स्पीड की जो यूनिट होती है, इकाई होता है यानी मात्रक होता है, वो क्या होता है, तो वो होता है, देखिए जो कटिंग स्पीड होती है मीटर पर मिनट, यानी कि कितने मिनट में मीटर, 1 मीटर प्रति मिनट, कितना मीटर प्रत्येक मिनट में वो कटिंग ड्रिलिंग करता है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन ड्रिल। ये यहाँ पे ड्रिल बीट जो दिया हुआ है टूल्स, इसमें एक स्वरूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक स्वरूप में चिन्हित भाग ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये ड्रिल टूल्स है, ड्रिल है। ये लिप है, लैंड है, फ्लैंक है या वेब है। ठीक है, ये क्या है पूछा गया है, तो देखिए क्या है ये, तो ये है लिप, ये क्या है लिप है। अभी आप लोग देखे थे यहाँ एक एंगल पूछा था। ठीक है, मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया हूँ, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 86, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। चलिए, ड्रिल मशीन दिया हुआ है, उसमें एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये ड्रिल मशीन दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे एक स्वरूप में ये दर्शाया गया है, इसका नाम क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ड्रिल चक है, फीड हैंडल है, या ड्राइविंग मोटर है, या डेप्थ गेज एंड स्टॉप है। ठीक है, क्या है ये, तो ये जो दिखाया गया है यहाँ पे, ये क्या है, ये एक ड्रिल चक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रिल चक। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, दिया है व्हाट इज द माइनर डायामीटर ऑफ थ्रेड। थ्रेड का माइनर व्यास क्या होगा। ठीक है, यानी कि जो छोटा व्यास होता है उसी को माइनर, और एक बड़ा व्यास होता है उसे मेजर व्यास कहते हैं। ठीक है, थ्रेड का तो माइनर डायामीटर इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 पिच, या माइनर डायामीटर इक्वल टू मेजर डाया प्लस 2 इंटू पिच, या माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया प्लस 2 इंटू डेप्थ, या माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 डेप्थ। तो जो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है, देखिए माइनर जो व्यास होता है वो होता है माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 डेप्थ। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 88, यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दिया गया है। पिछली बार यहाँ पूछा था एनविल को, अब पूछ दिया यहाँ वाला, इस पार्ट का नाम क्या है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्पिंडल, स्लीव, थिम्बल, लॉक नट। ठीक है, तो ये क्या है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाया गया है ये क्या है, तो ये है थिम्बल। मैं बताया था ना, ये थिम्बल है, ये स्पिंडल है, ये एनविल है, और ये सी फ्रेम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 89 नंबर। देखिए व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर 50 to 75 mm। 50 से 75 मिलीमीटर के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है और यहाँ पे रीडिंग आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 63.63, 63.00, 63.36 mm या 63.13 mm। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो दर्शाया गया है वो क्या हो जाएगा बताइए। देखिए 63.633 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पे एक्स दिया हुआ है और ये वाला पार्ट्स का नाम आपको बताना है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बीम, मेन स्केल, फाइन एडजस्टिंग नट या फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। ठीक है, तो ये एक्स के रूप में चिन्हित जो पार्ट है वो क्या है, एक्स के रूप में चिन्हित पार्ट, तो ये है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। फाइन एडजस्टिंग स्लाइड ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। इस वाइस का नाम आपको बताना है। तो ये कौन सी वाइस है, ये बेंच वाइस है। बेंच पे इसे क्या कर दिया
जाता है, बांध दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 92 दिया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, ये वाला आपको बताना है। तो मैं आपको पिछली वीडियो में इसको पूरा नोमेनक्लेचर किया था। इसको क्या बोलते हैं, हैंडल, यहाँ पे चिक होता है ये, और इसको हम लोग फेस बोलते हैं। जो ये वाइस वाला पार्ट दिखाया गया ना, ये क्या है, फेस है। ठीक है, क्या है, फेस है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, टिप दिया है, हिल दिया है, टैंक दिया है, सेफ एज दिया है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये सेफ एज की बात कर रहा है। तो देखिए ये जो वाइट वाला पार्ट दिख रहा है ना, वाइट वाला, ये वाला फेस होता है, और जो ये वाला पार्ट दिया हुआ है इसे हम लोग एज बोलते हैं। एज, ये बिल्कुल दो पार्ट जब मिलते हैं, ये वाला जो कार्नर बनाता है ना, कार्नर, देखिए मैं एक छोटा सा यहाँ एक बना दे रहा हूँ, थोड़ा 3D डायग्राम। तो ये जो बनाता है ये वाला लाइन, ये एज कहलाता है। बाकी ये जो वाइट कलर को आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फेस कहलाता है। ठीक है, तो दिखाया गया फेस है, लेकिन फेस ऑप्शन में नहीं है, तो ये किसको दिखा रहा है, एज को दिखा रहा है। तो सेफ एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। देखिए नीचे जॉब है, और इसे ट्राई स्क्वायर के द्वारा क्या किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। तो देखिए ट्राई स्क्वायर कुछ इस प्रकार का बना होता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं जाप को 90 डिग्री, समकोण को चेक करते हैं, और जाप को फ्लैटनेस को चेक करते हैं, यानी कि फ्लैट है कि नहीं, समतल है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 90 डिग्री अंकर रेखा चेक करना या चेकिंग फ्लैटनेस। तो यहाँ फ्लैटनेस चेकिंग हो रही है, यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, समतलता की जांच हो रही है, यानी कि ये बिल्कुल बराबर है कि नहीं। अगर इसके बीच में थोड़ा भी गैप दिखेगा, यानी कि ये समतल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। ठीक है, 94 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर किया जाता है। ठीक है, विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग। तो 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा वाइट वाश। वाइट वाश जो होता है मार्किंग मीडिया, वो रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर। 95 नंबर का क्वेश्चन दिया है, विच इज यूज टू फिनिश द रीशार्पमेंट डिवाइडर पॉइंट। पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है फाइल, ग्राइंडर, स्क्रैपर, आयल स्टोन। तो आयल स्टोन जो होता है पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। दिया है व्हाट इज द यूज ऑफ बेवेल प्रोटेक्टर। बेवेल प्रोटेक्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है, लंबाई जांचने के लिए, या कार्यखंड को सेट करने के लिए, कोण मापने के लिए, या गहराई नापने के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कोण मापने के लिए। कोई भी प्रोटेक्टर होगा, चाहे वो बेवेल प्रोटेक्टर हो, प्रोटेक्टर का मतलब चांदा होता है, तो चांदा क्या करता है, कोण मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीजर द एंगल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ 97 दिया हुआ है, नेम द फाइल शोन। दिखाई गई फाइल का नाम बताइए। यहाँ जो फाइल दिखाया गया है ये फाइल है, उसके ऊपर इस प्रकार दांते कटे होते हैं नीचे। ठीक है, तो इस फाइल का नाम बताना है। ये रिफरल फाइल है, तो रिफरल फाइल ऐसा कुछ टेढ़ा था, मैं आप लोग पिछली वीडियो में बताया था। या टिंकर फाइल है, या बैरेट फाइल है, या क्रॉस फाइल है, ये कौन सी फाइल है आपको बताना है। ठीक है, बताइए। तो ये जो फाइल आप लोग देख रहे हैं, इस प्रकार का फाइल देखेंगे तो ये टिंकर फाइल है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 98 नंबर। दिया है विच वाइस इज यूज फॉर ए होल्डिंग होलो सिलेंडर जाब। खोखली बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है, पिन वाइस का, पाइप वाइस का, हैंड वाइस का, या बेंच वाइस का। तो 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो होलो आकार का होता है, होलो मतलब खोखली होती है। ठीक है, खोखला बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए हम लोग पाइप वाइस का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग पाइप देखे होंगे तो वो पाइप अक्सर क्या होता है, खोखला ही होता है। तो पाइप वाइस को पकड़ने के लिए, सिंपल पाइप को पकड़ने के लिए पाइप वाइस, या खोखला बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए हम पाइप वाइस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 99 नंबर यहाँ दिया हुआ है। व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब्स। कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है, किस पिच का उपयोग किया जाता है यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे ऑप्शन है 0.8 mm। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 mm ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड
कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब होती है। देखिए यहाँ पे सबसे पतला जो होगा 0.80 mm होगा, बाकी एक बड़ा हो जा रहा है, 1.4 बड़ा हो जा रहा है, 1.8 mm बड़ा हो जा रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग इस क्वेश्चन को रट लीजिए। अगर आप ITI CBT एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यहाँ पे हम लोग 460 की सीरीज चला रहे हैं, साथ में आप लोगों को ये क्लासें फ्री है ही। साथ ये जो क्लासें हैं ना, ये आपको सिर्फ ITI CBT फर्स्ट ईयर में ही नहीं क्लियर करेगा, आपको आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं, जैसे कि बार का है, इसरो का है, DRDO का है, NPCIL का है, DMRC का है, UPR विनल का है, या बोरिंग टेक्नीशियन, या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो उसमें आप लोगों को हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, ITI फर्स्ट ईयर वाली, फिर सेकेंड ईयर वाली देख लीजिएगा अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अब देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच मेटल कटिंग सा इज यूज फॉर ए कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल। विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु को काटने वाले सा का उपयोग किया जाता है। पावर सा का, सर्कुलर सा का, या काउंटर बैंड सा का, या हॉरिजॉन्टल बैंड सा का। ठीक है, तो 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए जो धातु काटने वाली सा का उपयोग किया जाता है, वो है काउंटर बैंड सा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, पूरी क्लास की वीडियो जो है प्लेलिस्ट पे आपको दे दूंगा, फिट प्लेलिस्ट में आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। ITI फिटर फर्स्ट ईयर CBT एग्ज़ाम नाम से होगा, ITI फिटर फर्स्ट ईयर CBT एग्ज़ाम, उसमें सभी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को बताया गया है, जिसमें मैं बोला हूँ कि 460 फर्स्ट ईयर की जो क्वेश्चन है ना, वो 460 आप लोगों को 18 से 20 लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।